उस शहर में लोग अपना नाम भूल जाते हैं। एक मनोवैज्ञानिक डरावनी कहानी। अगर मैं आपसे अभी पूछूं, आपका नाम क्या है, तो आप बिना सोचे जवाब दे देंगे, क्योंकि नाम सिर्फ एक शब्द नहीं होता। नाम हमारी पहचान होता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर एक दिन ऐसा आए जब आपसे यही सवाल पूछा जाए और आपको अपना ही नाम याद ना आए। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वह न तो भूत की कहानी है और न ही खून खराबे की। यह कहानी है एक इंसान के अस्तित्व के धीरे धीरे मिट जाने की। और इस कहानी का एक नियम है, इस कहानी को पूरा सुनना, बीच में बंद मत करना, क्योंकि जो बीच में रुक जाते हैं उन्हें याद रखना मुश्किल हो जाता है। मैं एक बिल्कुल सामान्य छात्र था। न कोई अपराध, न कोई अंधेरा अतीत। एक शाम जब मैं अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, मुझे एक ईमेल मिला। भेजने वाले का नाम खाली था। विषय पंक्ति में लिखा था, क्या आपने कभी कुछ ऐसा भुला दिया है जो आपको नहीं भूलना चाहिए था? आमतौर पर ऐसे ई मेल नजरअंदाज कर देता हूं, लेकिन पता नहीं क्यों यह ई मेल मुझे रोक गया। ई मेल के अंदर सिर्फ एक पंक्ति थी, ब्लॉक 17 नंदीपुर, कल सुबह 9 बजे। न कोई वजह, न कोई संपर्क। मैंने नंदीपुर गूगल पर खोजा, न नक्शे में मिला, न खबरों में, न किसी सरकारी रिकॉर्ड में, जैसे यह शहर दुनिया के लिए मौजूद ही नहीं था। फिर भी मुझे ऐसा लगा जैसे वह जगह मुझे बुला रही हो। अगली सुबह मैं बस में बैठा। आखिरी स्टॉप पार हो जाने के बाद भी बस चलती रही। शहर धीरे धीरे खत्म होता गया। इमारतें कम होती गईं। मोबाइल सिग्नल गायब हो गए। अचानक बस रुक गई। ड्राइवर ने पीछे देखे, बिना कहा, यहीं उतर जाइए। मैंने पूछा, क्या यह नंदीपुर है? ड्राइवर ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने कोई मना किया हुआ सवाल पूछ लिया हो। उसने सिर्फ इतना कहा, अपना नाम याद रखना, और बस चली गई। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि यहाँ की हवा भी कुछ भारी थी। शहर जिंदा था, लोग चल रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, लेकिन एक चीज बहुत अजीब थी, कोई भी किसी को नाम से नहीं बुला रहा था। सुनो, इधर आओ, अरे, बस यही शब्द। मैंने एक दुकानदार से पूछा, भैया आपका नाम क्या है? उसका चेहरा तुरंत बदल गया, आंखों में डर उतर आया। उसने धीरे से कहा, यहां नाम नहीं पूछते, और दुकान बंद कर दी, जैसे नाम लेना कोई अपराध हो। शहर के बीचों बीच एक पुरानी लाइब्रेरी थी, धूल भरी अलमारियां, कम रोशनी। वहां एक मोटा सा रजिस्टर रखा था। हर पन्ने पर सिर्फ एक नाम लिखा था और उसके नीचे एक तारीख। लाइब्रेरियन ने कहा, जो यहां आता है वह कुछ भूल जाता है। मैंने पूछा, क्या? उसने रजिस्टर बंद कर दिया। खुद को। उस रात मुझे सपना आया। मैं आईने के सामने खड़ा था। मैं बोलना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। सुबह उठा तो एहसास हुआ मैंने अब तक किसी को अपना नाम बताया ही नहीं था, और मुझे यह भी याद नहीं कि यहां आने से पहले मैं कौन सा नाम इस्तेमाल करता था। लाइब्रेरी के रजिस्टर का आखिरी पन्ना पूरी तरह खाली था, और धीरे धीरे उस पर कुछ लिखा जाने लगा। मेरा नाम। मैं चिल्लाया, रुको। लाइब्रेरियन ने कहा, अगर नाम लिख गया तो तुम कभी यहां से नहीं जा पाओगे। मैंने पूछा, बचने का तरीका? उसने कहा, अपना नाम बोलते रहो जब तक याद है। मैं शहर से भागा, लेकिन हर रास्ता मुझे वापस उसी जगह ले आया, जैसे शहर चाहता हो कि मैं थोड़ा और भूल जाऊं। मेरा सिर दर्द कर रहा था, यादें फिसल रही थीं। मैंने आंखें बंद की और जोर से बोला, अपना नाम। एक बार, दो बार, बार बार, जब तक मेरी आवाज टूट नहीं गई। मैं बस स्टॉप पर खड़ा था। बस आई। ड्राइवर ने पूछा, नाम? मैंने तुरंत जवाब दिया। बस चल पड़ी। आज भी जब मैं खुद से बात करता हूं, मैं सबसे पहले अपना नाम बोलता हूं, क्योंकि नंदीपुर आज भी किसी का इंतजार कर रहा है।